हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं। पिछले कुछ महीनों से हर रोज सुबह क्लासेस मिल रही हैं आपको। अब आपका एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है, सिर्फ एक हफ्ते से भी कम का टाइम बचा है अब आपके पास। सो आप सारी क्लासेस को देखिए, हर रोज सुबह 9 सेशंस होते हैं और इस टाइम आपको बहुत टफ क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वही क्वेश्चंस कीजिए जो एग्जाम रेलिवेंट हो, जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हो। तो उसी तरह का एक पूरा पेपर आज सेट किया है, उस पेपर को पूरा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन में कितना स्कोर आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है पजल से, हिंदी मीडियम के लिए यानी इंग्लिश मीडियम से। इसको पहले वीडियो को पॉज कर खुद से बनाने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो मैं उसे कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें कहते हैं 7% है हमारे पास, वो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में। और कोई उसके अलावा कुछ डाटा दे रखा है, पहले इनके मंथ बना लेते हैं हम। तो हमारे पास है जनवरी, मार्च, जनवरी 31 को होता है, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। ओके, ये 7 मंथ्स हमारे पास। उसके बाद हमें कहता है कि बी हु यूज Myntra इंस्टॉल द ऐप इन अ मंथ विच हैव ओनली 30 days। सो बी जो Myntra ऐप यूज करता है ये उस मंथ में है जिसमें 30 days होते हैं। एंड डी इंस्टॉल द ऐप इमीडिएटली बिफोर बी। तो डी आएगा इमीडिएटली बिफोर बी। ओनली 5 months गैप बिटवीन द मंथ्स इन विच द वन हु यूज उबर एंड डी। तो डी और उबर के बीच में 5 months का गैप है ये 5 months का। ठीक है, क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन इंस्टॉल द ऐप बिफोर द वन हु स्पीकिंग इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन इंस्टॉल द ऐप आफ्टर द वन हु डी। तो स्विगी से ऊपर जितने पर्सन है, यहाँ मंथ्स का नहीं कह रखा, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन का कह रखा है। जितने भी स्विगी से ऊपर है वो वन लेस है नंबर ऑफ पर्सन इंस्टॉल द ऐप आफ्टर डी। डी के बाद जितने हैं। फिर ये कहता है कि एफ इंस्टॉल द ऐप 3 months आफ्टर द वन हु यूज मीशो। एफ जो है यहाँ पे ये 3 months आफ्टर है। बात का ध्यान रखना, ये कब 3 months का गैप है, कब 3 months आफ्टर दिए हुए है। एफ जो है 3 months आफ्टर है मीशो के। मीशो who did not install the app an months having an even number of months। मीशो है वो 31st मंथ में इंस्टॉल करते हैं। उसको कहते हैं ओनली 2% इंस्टॉल द ऐप बिटवीन एफ एंड ए। सो एफ और ए के बीच में 2% है। एंड ए इंस्टॉल द ऐप इमीडिएटली आफ्टर सी। ए इंस्टॉल इमीडिएटली आफ्टर सी, ये दे रखा है। ई इंस्टॉल द ऐप 5 months बिफोर अमेजोन। ई ने जो ऐप इंस्टॉल किया है वो 5 months बिफोर है यहाँ पे भी अमेजोन। ओके, उसका कहता है ओला इंस्टॉल द ऐप बिफोर द वन हु यूज जोमेटो। ओला बिफोर जोमेटो है विच इज नॉट यूज बाय एफ, यानी एफ जो है वो जोमेटो नहीं है। ओके, ये सारी कंडीशंस नोट हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस को बनाने में। कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करें जिसमें हमको सबसे ज्यादा एक्यूरेट दे रखा हो। सबसे हमको एक ये रखा है कि बी जो मेंत्रा करता है और 30 वाले मंथ्स में है। अब बी कहाँ आता है, अप्रैल में आ सकता है, जून में आ सकता है और सितंबर में आ सकता है। की हमारे पास तीन ही कंडीशंस बनती हैं, अप्रैल, जून एंड सितंबर। उसके अलावा और कुछ तो नहीं दे रखा। बी के बारे में डी दे रखा है, उसको हमें ये रखा है कि बी से ऊपर डी है एंड डी के 5 months के गैप पर उबर है। तो अगर मैं बी को अप्रैल में रखता हूँ तो डी रखा जाएगा मार्च में रखा जाएगा हमारे पास। मार्च से तो 5 month मिल जाएंगे हमको। अगर मैं डी को जून में रखता हूँ तो भी अप्रैल मिल जाएगा, तो अप्रैल के 5 महीने बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये भी मिल जाएगा हमें। अगर मैं जुलाई में रखता हूँ तो जुलाई से 5 months के गैप, अगर तो जुलाई पे डी आएगा तो जुलाई से 5 months के गैप पे उबर होना चाहिए। जुलाई से 5 month के गैप पे होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हाँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। इसमें तीन कंडीशंस बनती हैं। एक तो बनेगी डी की यहाँ पे अप्रैल में, बी की अप्रैल में महिंद्रा पे। एक कंडीशन इसमें बनती है जब बी आता है अपने पास जून में, और ये है महिंद्रा पे। ये जस्ट ऊपर डी है, इसमें भी जस्ट ऊपर डी है। एक कंडीशन बनती है सितंबर में, इसमें हमारे पास बी है महिंद्रा में और इसके जस्ट ऊपर डी है हमारे पास। अब डी से 5 छोड़ के ऊबर आएगा, तो यानी ऊबर यहाँ तो आएगा जनवरी में। ठीक है, अब डी के बाद 5 months छोड़ के, डी मार्च में, उसके 5 months छोड़ के ऊबर आएगा। मार्च का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ जाएगा ऊबर।
यहाँ आएगा अप्रैल में, तो अप्रैल से 5 मंथ छोड़ के तो अक्टूबर में आ जाएगा। यहाँ इसमें अक्टूबर में आएगा ऊपर। तीन कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन को लेके चलनी पड़ेगी। कभी भी एग्जामिनेशन में ये मत सोचना कि कंडीशन छोड़ दूं, दो ही बना लूं, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, ये भी होगी। अब ये कहता है कि स्विगी के ऊपर जितने भी पर्सन थे, यहाँ पर्सन की बात हुई थी, पर्सन इंस्टॉल, वो एक कम थे जितने डी के नीचे हैं। उस कंडीशन में देखते हैं डी के नीचे दो है, तो स्विगी के ऊपर तो एक होगा। ठीक है, इसमें डी के नीचे कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 है, तो स्विगी के ऊपर 4 पर्सन हो जाएंगे। स्विगी आ जाएगा जुलाई में। यहाँ डी के नीचे पर्सन है 4, तो स्विगी के ऊपर हो जाएंगे 3। 1 2 3। यहाँ स्विगी आएगा जून में, लेकिन जून में तो ऑलरेडी मंत्र है, तो ये केस तो हमारा यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे केस पे। अब उसके बाद हमें ये और क्या दे रखे हैं, मीशू 31 में और 3 मंथ्स पहले है एफ से, और एफ और ए के बीच में 2 पर्सन का गैप है, ये हमको दे रखे हैं। और ई के वाला 5 मंथ्स का गैप, 5 मंथ बिफोर अमेजोन है, एक ये कंडीशन भी हमको दे रखी है। उसका हमें बताया मीशो 31 पे, मीशो जन में रखते हैं, तो जनवरी 3 मंथ बाद एफ आता है। तो जन में रखते हैं तो अप्रैल में आता है, लेकिन मीशो को एक अप्रैल में रख सकते हैं, मार्च में रख सकते हैं। अगर मीशो को मार्च में रख देते हैं तो फिर ये एफ आ जाएगा अपने पास जून में। ठीक है, जब एफ जून में आ जाएगा। अब यहाँ दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं, मीशो को कहाँ रख सकते हैं, 31 के मंथ है, मीशो को अगर जुलाई में रखते हैं, एफ आ जाएगा अपने पास अक्टूबर में। ठीक है, एफ अक्टूबर में आएगा, 2 पर्सन छोड़ के ए है यहाँ पे, और ए के सी बिल्कुल ऊपर सी है। अब एफ के हमारा दो कंडीशन है, लेकिन एफ को ऊपर रख नहीं सकते क्योंकि ए आएगा ऊपर, तो ए के ऊपर भी सी आएगा, इसलिए एफ की दो कंडीशन में एफ नीचे रखते हैं, ए को नीचे रखते हैं, और ए के ऊपर जस्ट सी आ जाता है। ये कंडीशन भी हमारी होगी। उसके बाद ये कहता है कि ई के 5 मंथ्स, ई जो है 5 मंथ्स बिफोर अमेजोन है। ठीक है, अब ई 5 मंथ्स बिफोर है, अभी जुलाई में रखते हैं तो 5 मंथ्स बनते हैं नीचे, ई को रखते हैं जन में, तो 5 मंथ्स बाद होता है जून आ जाएगा, तो अमेजोन आ जाएगा यहाँ पे, कह रही है अमेजोन की कंडीशन। अब इसमें ई रखते हैं तो हमारे पास आता है, ई को जैन में रखते हैं, तो फिर यहाँ पे आता है हमारे पास अमेजोन इस कंडीशन में भी। ठीक है, अब उसको आगे कहता है कि ओला है, उसके बाद जोमेटो है, लेकिन जोमेटो जेड नहीं है। यहाँ ओला रख दिया, लेकिन जोमेटो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे एफ आ गया, और यहाँ क्या रखे जोमेटो एफ पे नहीं है। ओला आ जाएगा हमारा जैन में, और जोमेटो आ जाएगा अक्टूबर में। ठीक है, जो एक बच गया वो यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा, ये केस हमारा सही है, ये केस रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि जोमेटो एफ में नहीं है। फर्स्ट जो सेकंड केस है हमारा वो राइट है। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको। इसी तरह की पजल्स मिलेंगे आपको, बहुत टफ पजल्स नहीं मिलती हैं क्लर्क मेंस में, आपको इसी तरह के आसपास की पजल वहां मिल जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहते हैं हाउ मेनी पर्सन्स इंस्टॉल ऐप बिटवीन द वन हु यूज्ड मीशो एंड सी। तो मीशो और सी के बीच में कितने, मीशो है मार्च में एंड सी है सितंबर में, तो इसके बीच में कितने लोगों ने ऐप्स को इंस्टॉल किया, 3 लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। इफ ए रिलेटेड टू मंत्रा एंड डी रिलेटेड टू अमेजोन, ए रिलेटेड टू मंत्रा, ये क्या है, ई रिलेटेड टू मंत्रा, ई रिलेटेड टू मंत्रा एंड डी रिलेटेड टू अमेजोन, डी रिलेटेड टू अमेजोन। ठीक है, एक छोड़ के नीचे है ना। इन सर्टेन वे देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रिलेटेड टू स्विगी, तो स्विगी से रिलेटेड कौन है, तो स्विगी से रिलेटेड रहेगा बी, जो होगी अप्रैल में, द वन हु इंस्टॉल्ड द ऐप इन अप्रैल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, द वन हु इंस्टॉल्ड ऐप इन अप्रैल। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन different elements and shows the statement showing follow the same conclusion। तो इसमें हमको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है या ट्रू है। अच्छा, सारे फॉल्स दे रहे हैं, फॉल्स बताना है इसमें हमको कौन सा। इतनी बार वहां पढ़ लेना, फॉल्स पूछा है कि ट्रू पूछा है इसके अंदर। तो फर्स्ट में देखते हैं हमारे को, फर्स्ट में कहता है कि आर लेस देन डब्ल्यू, तो आर जो है वो लेस देन डब्ल्यू है। आर ये ना अपने पास, ये भी रहा आर लेस देन डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई, आर जो है वो लेस देन डब्ल्यू तो बन रहा है, यहाँ से यू से यहाँ बन रहा है, तो आर तो लेस देन डब्ल्यू है, ये तो हमारा फर्स्ट ट्रू है। उसको कहते हैं टी इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, टी ग्रेटर देन एस है, बिल्कुल टी इज ग्रेटर देन एस, ये भी टी इज ग्रेटर देन एस है। और क्यू लेस देन इज इक्वल टू यू, क्यू देखते हैं लेस देन इज इक्वल टू यू, टू यू के पास हमारे पास क्यू के साथ टी आर, क्यू इज नो, थर्ड हमारा नहीं है, क्यू लेस देन इक्वल टू यू नहीं है, क्यू और यू में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी आ गया, ये भी साइन आ गया, तो ये फॉल्स है हमारा। हमें को फाइंड करना ओनली फॉल्स, तो ओनली 3, ऑप्शन सी इज और राइट आंसर, ओनली 3 इज फॉल्स, ये हमारा राइट आंसर है, ओनली 3 इज फॉल्स। ओके, गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा कि इसमें भी फॉल्स बताना है हमको।
ठीक है। सो ए इज लेस देन एफ, ए इज लेस देन एफ है, बिल्कुल नहीं है, ए लेस देन एफ नहीं है, ए ग्रेटर देन एफ, एफ है, तो ये तो राइट है हमारा। और बी इज ग्रेटर देन वाई, बी इज ग्रेटर देन जी, तो बी इज ग्रेटर देन जी, जी को सी भी रखते हैं तो बी इज ग्रेटर देन जी बनता है हमारा, ये भी सही है। फिर है एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, एल एच एफ, एल का एफ है ना, एल इज ग्रेटर देन जी है हमारा, एल तो हमारा ग्रेटर देन जी, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं है, तो ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एल जो है वो ग्रेटर देन जी, हाँ एल जो है वो ग्रेटर देन जी है। और हमको कौन सा बताना है, हमको बताना है फॉल्स वाला। सबसे पहले हमको ये बताना है कि ए जो है वो लेस देन एफ है, ये एफ है, पर ए जो है ए इज ग्रेटर देन एफ है, यानी फर्स्ट बोलता है, फर्स्ट हमारा फॉल्स है। बी में कहता है कि बी इज, बी ग्रेटर देन जी, क्या बी ग्रेटर देन जी है, तो यस बी ग्रेटर देन जी है, ये सही है। और थर्ड में कहता है कि एल जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी, एल ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी, एल को रखते हैं जी से एफ पे, तो नहीं एल इज ग्रेटर देन जी है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हमको बताना है फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स है बोथ वन एंड टू, वन एंड थ्री यार फॉल्स, ये हमारे फॉल्स है वन एंड थ्री दोनों, क्योंकि सेकंड जो है वो ट्रू हो जाएगा। ओके करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको बता रखा है फॉल्स ढूंढने ना, जेड और टी पे, जेड डब्ल्यू वाई, जेड का है, जेड का वाई के साथ है ना टी पे, वाई, जेड इज ग्रेटर देन वाई, हाँ ये तो सही है, जेड इज ग्रेटर देन वाई। तो क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू यू, इट्स क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू यू, टू वी क्यू ग्रेटर देन इज, क्यू लेस देन इज इक्वल टू यू है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू यू नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। उसके बाद है आर इज ग्रेटर देन वाई, आर है वो वाई से ग्रेटर देन है, नहीं है, आर स्मॉल है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बोथ टू एंड थ्री आर फॉल्स। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसका, जितना जल्दी हो सके आपको करना है, ये तो प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे आए थे ये तो बहुत स्कोरिंग टॉपिक हो जाएगा आपका, और उसको करना ही करना है, सबसे पहले हो सके तो इनको ये मिल जाए तो इनको देखते ही उड़ा देना बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है ब्लड रिलेशन का। देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं इसमें, और प्रीलिम्स में भी जब आता है ब्लड रिलेशन का, खासकर मैं पीओ की बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स में, तो थोड़ा सा ट्रिकी आता है। तो हो सकता है क्लर्क मेंस में आरआरबी में आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी मिले, बट इसको छोड़ना नहीं है, करने लायक होता है, उससे बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें कहता है कि ए इज मदर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है, ए इज मदर इन लॉ ऑफ डी, हु इज द डॉटर ऑफ एफ, ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, सी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ए, सी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ए, ठीक है, ओनली है ये ग्रैंडसन ऑफ ए, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए को लिख लेते हैं सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि वो दोनों तरफ से हो सकता है, वो भाई का भी हो सकता है और वो स्पाउस का भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर। बी हु हैज ओनली वन सिबलिंग्स, तो बी का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, ठीक है, बी का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, और ए जो है उसको सिस्टर इन लॉ है, एंड जी इज द नेफ्यू ऑफ बी, जी इज द नेफ्यू ऑफ बी हु इज अनमेरिड, तो बी भी अनमेरिड है, तो जो ए होएगा वो तो सिस्टर इन लॉ ऑफ बी यही बनेगा, एक ही केस बनता है। तो इसको इसी में बना लेते हैं, या तो जो ए का हस्बैंड होगा उसका सिबलिंग हो जाएगा बी, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमें क्या रखा है कि ई इज द चाइल्ड ऑफ डी एंड सिबलिंग ऑफ सी, ई इज द चाइल्ड ऑफ डी एंड सिबलिंग ऑफ सी, क्या रखा है, एच इज द पैटर्नल अंकल ऑफ ई, एच जो है वो पैटर्नल अंकल है ई का, ई का पैटर्नल अंकल होएगा यानी उसके फादर का भाई हो जाएगा, उसके फादर का एच यहाँ आ जाएगा, उसका फादर का भाई हो जाएगा एच, एच इज द पैटर्नल अंकल ऑफ ई। अब ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे एंड वाइस वर्सा, ई और जे है वो सिस्टर इन लॉ है ई का जे से, यानी इसका मतलब सी जो है इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे एंड वाइस वर्सा। तो इसको आगे देख लेते हैं इस पॉइंट को, सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, तो कहते हैं के इज द फादर इन लॉ ऑफ वन हु इज मदर इन लॉ ऑफ जे, तो जो जे की मदर इन लॉ है, अरे यार, जो जे की मदर इन लॉ है, के उसका फादर इन लॉ है, ये आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, के इज द फादर इन लॉ, के इज मदर इन लॉ, ठीक है। के हैज ओनली टू चिल्ड्रन, के पास दो दो चिल्ड्रन है, तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा ना इस तरह से,
इज अनमैरिड पर्सन ऑफ फैमिली एंड एल एंड एम आर चिल्ड्रन ऑफ जे। ठीक है, जे के भी दो चिल्ड्रन है, एल और एम, 4 जनरेशन बन गई इसका मतलब। और ई इज अनमैरिड पर्सन, तो ई जो है ये तो अनमैरिड है। अब देखते हैं इसमें हमारे पास 4 जनरेशन बन रही है, इसमें और क्या बन सकता है। इसको इस किसी न कैसे इससे कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन बनने का बन जाएगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि के और ए का फादर ए का हस्बैंड बन सकते हैं यहाँ पे प्लस है, या फिर एफ के रिलेटिव में आ जाएगा ना, रख के देखते हैं दोनों को, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ए दे रखा था उसमें हमको, ए जो है वो ग्रैंड सन था, ए का ओनली था वो, ये भी और कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गई हमारा। ए जो है सिस्टर इन लॉ, एक ही रहे ना, ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे एंड वाइस वर्सा, ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, जे फिर जे तो यहीं पर ही आ जाएगा, ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद बचते हैं हमारे पास के का, और जे के 2 पर्सन है यहाँ पे, एल और एम, ये हमको दे रखा है। जे के दो दो चिल्ड्रन है, एल और एम, और जे का ग्रैंडफादर एक तो, हाँ तो के आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, फादर बन जाएगा एच ओ डी का। अब एक पर्सन और कौन सा रहेगा हमारे पास जो यहाँ पर आएगा, इसका एक हस्बैंड रहेगा डी का, डी का हस्बैंड कौन कौन रहेगा, ए डी एफ, इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, हुज द ऑफ बी, द ओनली सिबलिंग ऑफ जी, वाइस वर्सा, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, ये भी आ गया यहाँ पे हमारा। एक पर्सन हमारे पास जो बच गया है यहाँ पे, यही बच गया ना एक तो, ये कहाँ है, जी इज द नेफ्यू ऑफ बी, जी इज द नेफ्यू ऑफ बी, ये आ जाएगा यहाँ, जी इज द नेफ्यू ऑफ बी, ये बच गया था यहाँ पे। और बन गया सारी इक्वेशन, ये बनेगा अपना चार्ट इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं। फर्स्ट में कहता है कि इफ एम इज द डॉटर ऑफ सी देन हाउ इज एम रिलेटेड टू ई। अगर एम जो है वो डॉटर है सी का, हाउ इज एम रिलेटेड टू ई, एम जो है वो नेफ्यू हो जाएगा, नीज हो जाएगी ई की नीज हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं इनपुट आउटपुट पे। देखो वैसे तो क्लर्क मेंस है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिंपल सा इनपुट आउटपुट आने के ज़्यादा चांस है, बहुत टफ तो क्लर्क मेंस में नहीं आएगा, बट चांसेस है आने के, क्योंकि प्योर मेंस में हर बार आते हैं, तो हो सकता है आपको क्लर्क मेंस में भी देखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट में हमको क्या रखेगा, तो देखते हैं स्टेप वन में हमको क्या रखे, 9 5 से 2 बनाते हैं, तो इसमें 13 5 6 9, 6 9 उल्टा तो लिख दिया, 6 भी है 9 भी है 5 भी है, 1 3 5 6 9। सेकंड में देखते हैं 1 2 3। फर्स्ट स्टेप तो हमको पता है, ये सब तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, फर्स्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में साफ साफ दिख रहा है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या, 135 9 से 186, तीन तीन डिजिट बनी है और जीरो से भी स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐसा भी है कि उसमें 2 डिजिट बन सकती है, हर बार तीन तीन डिजिट बननी जरूरी नहीं है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को देख लेते हैं। अगर फर्स्ट हाफ में देखो 135 5 4 9 10, तो ये तो नहीं बनता, 69 9 तो थोड़ा देगा, 9 1 10 तो भी नहीं बनता। अगर फर्स्ट और लास्ट को ऐड करता हूँ, अगर लास्ट से 3 देखूँ तो 6 5 11 और 9 20, वो भी नहीं बनता। पेयर में ले 3 और 1 4, तो नहीं तो भी नहीं बनता। तो फिर ये कैसे बन सकता, 1 3 और 9 18, 5 4 9 और 9 18 और 6। इसमें देखें, इसमें ओड का ऐड किया है, और इसके अंदर देखिए 1 3 5 4 9 और 4 और 6, 4 और 2 6। अच्छा, इसमें पहले ओड को ऐड किया गया, फिर उसको लिखा गया, फिर उसको इवन को ऐड करके फिर उसमें और लिखा गया। आगे भी देखें, ऐसे होता है 7 और 1 8, 8 और 5 13, 1 8 यहाँ देगा। ऐसे हुआ स्टेप सेकंड, इसमें पहले ओड को ऐड करके लिखा गया, फिर उसके बाद उसने इवन को ऐड करके लिखा गया। फिर थर्ड स्टेप में उसने कहा है 47 186 से 47, तो 186 से 47 कैसे बन सकता है, ये देगा 8 और 6 15, 8 और 6 14 9 47, फिर उसके बाद है 96 9 6 54, ये तो आता है 9 6 54, 8 6 48 में से एक लेस होता है, 8 3 24, इसमें भी एक लेस हो गया, 7 चौक 28, इसमें लेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जीरो थी, तो इसमें 8 है, 8 और 1 बस,
लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया, उसको फर्स्ट डिजिट में से लेस किया गया, तभी हमारा यह है। और जिसमें फर्स्ट डिजिट 0 है उसमें कुछ लेस होगा नहीं, क्योंकि 0 लेस होते तो सेम नंबर आ जाएगा। ये स्टेप 3 है हमारा। समझ आया आपको? 8 and 6, 48 में से एक लेस कर दिया तो 47 बन गया। उसका 9 6 54, उसमें 0 था तो 0 आ रहेगा। अब उसके बाद देखते हैं 47 से 33 और 54 से 9, 5 4 से ये ऐड हो गया ना, 5 4 9 हो गया, 3 2 5 हो गया। पर ये 8 और 2 तो 10 होता है, फिर यहाँ 60 क्यों आया? और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 7 4 11 होते हैं, ये भी 33 है, मल्टीप्लाई 3 हो गया। यहाँ 8 2 2 10 आया, मल्टीप्लाई 6 हो गया। ऐसे तो कुछ अलग अलग निकल रहे हैं ना सीक्वेंस। कुछ और देखते हैं इसमें। अगर 4 16, 5 चौक 28, 5 जोड़ दिया 9 6 54, 5 चौक 20 तो भी नहीं बनता। कैसा हो सकता है ये? 4 7 4 चौक 16, 7 7 49, 9 में 6 के 3, 3 में 3 के 3। अच्छा, दोनों डिजिट्स का स्क्वायर करके उसको लेस किया गया। फिर यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ पे देखो 07 दिख रहा था ना, तो यहाँ पे 0 को स्क्वायर और साथ कुछ तो था यहाँ को 49 करके स्क्वायर करना ही करना पड़ा, इसलिए मैंने देखा दोनों के डिजिट को स्क्वायर करके उसको लेस कर दिया गया है। ये स्टेप 4 भी हो गया कंप्लीट। अब स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 में देखो तो 33 09 05 60 49, तो 933 के लिए तो दोनों परसेंटेज आ गए। 09 में परसेंटेज और एट द रेट, 05 में भी परसेंटेज और एट द रेट आया, 6 में एट द रेट फर्स्ट आ गया, 9 में एट द रेट, 5 में एट द रेट, 6 में एट द रेट आया, फिर 9 में आया। यानी 5 और 5 से बड़े जो नंबर हैं, 5 और 5 से बड़े जो नंबर हैं उसके लिए आया एट द रेट, और 5 से छोटे जितने नंबर हैं उसके लिए आया परसेंटेज। ये स्टेप 5 है अपना। ओके, अब इस तरह इस इनपुट को बना लेते हैं। फर्स्ट को सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में था, ये हो जाएगा 1 2 3 6 7, फिर था 0 3 4 9, फिर आएगा 0 1 5 8 9, देन हमारा 2 3 3 4 5, फिर आ जाएगा 1 2 3 6 7। ये स्टेप 1 हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में था ओड को ऐड किया था, उसको पहले लिखा था, जो इवन ऐड किए थे उनको फिर बाद में लिखा गया था। उसी तरह से अब आगे चलते हैं। पहले ओड को ऐड कर लेते हैं। इसमें आएगा 3 और 1 4 और 7 11, 11 तो ये आ जाएगा, 6 और 2 8 ये हो जाएगा, तो 118 बन जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमको और दिया गया है उसमें ये 0 3 ना, 9 और 3 12, 4 और 2 6। फिर उसके बाद यहाँ हमको दिया गया है 5 और 1 6 और 9 15 8, ठीक है। फिर 3 3 6 5 11, 4 2 6, और फिर उसके बाद 3 और 1 4 और 7 11, फिर 2 8। ये बनते हैं हमारे पास नंबर। ओड को ऐड कर दिया और इवन को ऐड कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब उसमें सेकंड स्टेप में हम हो गया कंप्लीट। थर्ड स्टेप में हमको क्या क्या रखा था? 47 8 6 48, यानी लास्ट के 2 डिजिट का नंबर करके उसको फर्स्ट में से ऐड लेस कर दिया गया था। ठीक है, लास्ट के अगर मैं 2 डिजिट का नंबर देखता हूँ तो यहाँ पे होता है स्टेप नंबर 3 में आ जाता है। तो ये था 8 में से एक गया तो यहाँ देगा 7, तो 6 दूनी 12 में से एक गया 11, 8 6 48 में से 8 5 40, हमें से एक गया 39, ये में से एक गया 5, और यहाँ जाएगा 8 में से एक गया 7। ये बनेगा हमारे पास नंबर। फिर उसके बाद स्टेप 4 चलते हैं। स्टेप 4 में हमने किया था दोनों की डिजिट्स को स्क्वायर करके लेस कर दिया गया था। तो फर्स्ट डिजिट को 67 की, 36 और 70 की 49, 36 और 49 को, ये 0 था ना, 6 थोड़ी ना था, ये 0 था। यहाँ तो आ जाएगा 49 को 49 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास डबल 0 आ जाएगी, 3 3 और 9 81, 71 तो 72 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 49। ठीक है, फिर स्टेप 5 जो 5 से बड़े, 5 या 5 से बड़े थे उनके लिए एट द रेट, और 5 से छोटे थे उनके लिए परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज परसेंटेज एट द रेट, परसेंटेज एट द रेट। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर वहाँ पे आता है आपको ऐसा, तो इस क्वेश्चन को जरूर करने का ट्राई करना, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो आपको काफी बेनिफिशियल, काफी पुश मिलता है कि काफी अच्छे नंबर बन जाते हैं। हो सकता है आपको कोई पजल ना बने तो वहाँ पे ये बन जाए, तो वही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पजल है, ठीक है। इसमें कहता है कि 8% P to W are sitting around a circular table in such a way that some of them are facing to center while some are facing away from center। ठीक है, वही ट्रेडिशनल पैटर्न की पजल है। 8% बैठे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। तो बनाते हैं यहाँ पे अपने, मैं राउंड में नहीं बनाता हूँ, हमेशा ऐसे ही बनाता हूँ। तो स्टार्टिंग से ऐसे ही आदत बनी हुई है इसको बनाने की। इसमें कहते हैं द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी इज फेसेस डब्ल्यू। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी जो भी बैठा है वो डब्ल्यू साइड फेस कर रहा है। उसका कहता है ओनली 3% सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। यू एंड डब्ल्यू के बीच में 3% बैठे हैं, यानी अपोजिट में बैठे हैं। वो द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। यू के साथ जो भी बैठा है वो बाहर की साइड देख रहे हैं। एस सिट अपोजिट टू वी। एस जो है वो वी के अपोजिट बैठा है, ठीक है। यहाँ फेस का नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि अपोजिट में बैठा है। तो इस बातों का ध्यान रखना यहाँ पे। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पजल को प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। एस सिट अपोजिट ऑफ वी, उसको कहता है पी पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ओके। वो द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ये दे रखे हैं। बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। Q and W are not sitting adjusted to each other। Q and W जो है वो साथ में नहीं बैठे। Both of them are facing same direction, but ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। Q and W की बात हो रही है। Both the immediate neighbor of R faces opposite direction। R जो इनके जो immediate neighbor हैं वो opposite direction में फेस करते हैं। And R is not an immediate neighbor of V। R V का immediate neighbor नहीं है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कंडीशन हमको या एक्यूरेट किसके बारे में बता रखे हैं, वी के बारे में बता रखे हैं, और तो कुछ भी नहीं। और वी में भी हमको मानना पड़ेगा कि कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रखी कि वो इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है। वी एक बार इनसाइड फेस करवा देते हैं उसको, और एक बार वी को हम आउटसाइड फेस करवा देते हैं, ठीक है। द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी इज फेसिंग टू डब्ल्यू। तो ये जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी है वो डब्ल्यू को फेस कर रहा है। यहाँ से ये बंदा डब्ल्यू को फेस कर रहा है, ठीक है। और उसमें क्या था, who sits second to the left of V या immediate left नहीं, who sits second to the left of V, गलत हो जाएगा। and who sits second to the left of V facing to W, second to left of V facing to, ठीक है। उसको कहता है ओनली 3% सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। तो ये तो अपोजिट में आ जाएंगे, यू एंड डब्ल्यू जितने भी हैं ये अपने अपोजिट में आ जाएंगे। फिर कहता है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो यू के इमीडिएट नेबर हैं वो अवे फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एस सिट अपोजिट टू वी। एस वी के अपोजिट में बैठा है। फिर कहता है पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। पी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। पी तो अभी दोनों साइड आ सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि पी के इमीडिएट नेबर में जो पर्सन है वो दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना कि पी के इमीडिएट नेबर में जो भी पर्सन है वो हमेशा इनसाइड फेस करेंगे। अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो यू इनसाइड फेस करे तो एस इनसाइड फेस हो जाएगा। अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ तो एस और डब्ल्यू को भी हम अभी इनसाइड फेस अभी करवा सकते हैं। बाद में होगा ही नहीं होगा वो बात की बात है, पर अभी हम उसको इनसाइड फेस करवा सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या दे रखे हैं उसके बारे में, इनसाइड फेस टी, आर जो है वो टी के सेकंड टू द राइट है। और आर सेम अभी ये पता नहीं कर सकते क्यू डब्ल्यू के साथ नहीं बैठा, ठीक है, ये देख लेंगे बाद में। और आर जो है वो वी के साथ नहीं बैठा। तो इसी केस को हमको लेके चलना पड़ेगा, ये आर वाले केस को। पी जो है पी इमीडिएट लेफ्ट में एस है। पी के अगर इमीडिएट लेफ्ट में एस बनाते हैं, एक बार चलो मान लेते हैं हम यहाँ बना भी लेते हैं, बाद में फिर दूसरी कंडीशन भी रख के देख लेंगे कि दूसरी कंडीशन में बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो जो एस के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बना दिया, ठीक है। अब जो पी की जो दोनों साइड फेस कर रहे हैं वो तो इनसाइड फेस कर रहे हैं ना, पी यहाँ तो बनेगा नहीं, फिर वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। एस के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी तो यहाँ भी बनेगा ना, यार क्या, एस के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी और ये बन जाएगा यहाँ पर। अब ये एस के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी और पी के दोनों साइड में इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि जो टी और आर है वो टी के सेकंड टू द राइट है, और डब्ल्यू के साथ क्यों नहीं आता, यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ दोनों में क्यों नहीं आएगा। तो क्यू का यहाँ तो एक ही पोजीशन बनती है, बस ये क्यों आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन बनती है टी के सेकंड टू द राइट ऑफ आर है।
तो टी के सेकंड टू द राइट ऑफ आर हो जाएगा और दोनों सेम साइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ आर आर अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये इनसाइड देख रहे हैं लेकिन ये भी इनसाइड देख रहे हैं, तो ये कंडीशन तो हमारी यहाँ गलत होती है, दोनों इनसाइड देख रहे हैं। अब बनाते हैं टी के सेकंड टू द राइट ऑफ आर, इसमें भी हमारे पास क्यू के साथ डब्ल्यू नहीं है, ये हो गया। आर जो है वी के साथ नहीं है, तो आर यहाँ रहेगा, टी आ जाएगा, तो टी के सेकंड टू द राइट ऑफ आर है और दोनों सेम साइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहा गया कि आर के जो साथ बैठे हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करें। आर के साथ ऐसे इनसाइड फेस कर रहे हैं तो डब्ल्यू रहेगा जो कि आउटसाइड फेस कर रहा हो जाएगा। ये सारी कंडीशन होगी, टी और आर सेम डायरेक्शन में भी हो गया हमारे पास, क्यू डब्ल्यू के साथ नहीं है लेकिन सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये भी ठीक है। सारी कंडीशन होगी, तो ये हमारा राइट आंसर है, ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकंड ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, समझ आया आपको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि मेंस है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग बनाएगा, पर उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला, ये क्वेश्चन आए तो करना जरूर करने वाला क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन देख लेते हैं आगे पजल के। ये कहते हैं हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु सिट अपोजिट टू डब्ल्यू एंड आर। तो डब्ल्यू के अपोजिट में और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो डब्ल्यू के अपोजिट में यू है और आर के बीच में कितने जने बैठे हैं, दो तो यहाँ बैठे हैं और चार यहाँ बैठे हैं, तो इसका आंसर रहेगा 2 and 4, ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 3, यानी ओनली 1 and 3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और पजल है हमारे पास, इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्वेश्चंस तो कोई भी कर लेगा, बट आपको वो पजल को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, या जो जो इनपुट आउटपुट आता है आप उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, वही मेन चीज़ होता है। क्वेश्चन तो बनने का कोई भी टिक कर ही दोगे। नेक्स्ट में हम कहते हैं 14% दे रखे हैं, सिट इन टू पैरेलल रो containing 7 persons each in such a way that there is an equal distance between adjusted persons। 7 पर्सन है नॉर्थ में, 7 पर्सन है साउथ में, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इस पजल को बनाते हैं। जो रो 1 है वो ए टू जी है एंड ऑल देम फेसिंग टू साउथ, ये ए टू जी है। जो रो 2 है वो नॉर्थ में फेस कर रही है जो कि के टू पी है, ठीक है। दो कंडीशन बना लेंगे इसमें। फर्स्ट में कहता है कि के सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस ई, के सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस ई। तो ई की तरफ जो फेस कर रहा है, यानी अगर ई है, ई की तरफ जो भी बंदा फेस कर रहा है, के उसके राइट में फोर्थ पे है, 1 2 3, के यहाँ पर आएगा, ये कंडीशन बनती है एक। उसे कहता है ई इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड, तो ई जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता। इसी कंडीशन से इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्लेसेस आ जाते हैं तो फिर ईजी रहता है बाद में। एक केस यहाँ बना लेते हैं ई का, ठीक है। छः बन गए, अभी एक साथ में 7 हैं टोटल, लेकिन अभी हमारे पास 6 प्लेसेस भी मिलते हैं तो भी वो बहुत सही है क्योंकि फिर ज़्यादा कंडीशंस नहीं बनती। तो ये कहता है कि ओनली 2% सिट बिटवीन सी एंड वन हु फेसेस के, तो उस जो केस को के को फेस करता है और सी के बीच में 2% है, के को जो फेस कर रहा है और सी के बीच में 2% यहाँ बना दिया। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ तो आ जाएगा यहाँ पे, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी आ जाएगा। सी हु फेसेस एन, सी फेसेस एन यहाँ आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन sitting between F and A is 2 more than number of persons sitting between N and L। F और A के बीच में ये कह रहा है कि जितने भी पर्सन हैं वो 2 ज़्यादा हैं जो जितने पर्सन N और L के बीच में है, ठीक है। और L इज नॉट फेसिंग टू F, यानी जो F है वो L को फेस नहीं कर रहा है, यानी इसका मतलब जो यहाँ L नहीं आएगा, इसमें कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास L नहीं आएगा, ठीक है। उसका कहता है कि J सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस A, जो A को फेस करेगा J सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ वन, ये कंडीशन बनेगी। As many persons sit to left of L, S sit to left of D, ठीक है। देखो मैंने सारी कंडीशन ना ऐसी नोट जो की है वो इसी तरह से की है कि हर कोई नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। जब मैं उसको रखूंगा तब मैं कंडीशन तब मैं देख लूंगा कि वो कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है, और उसी अकॉर्डिंग उसको मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है। पहले यहाँ लिख के नहीं रखूंगा कि वो नॉर्थ में है या वो साउथ में है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस ओ, ठीक है। जो सी का इमीडिएट नेबर है वो ओ को फेस कर रहा है, या तो ओ यहाँ होगा या फिर ओ यहाँ होगा, ठीक है। एंड ओ हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ के बारे में बता रखा है, ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ओ नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ओ पी के साथ नहीं है, नॉर फेसेस बी, बी को भी ओ जो है वो फेस नहीं कर रहा है, ये कंडीशन हमको दे रखी है।
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सी से स्टार्ट करते हैं। सी में ओ की दो कंडीशन दे रखी है हमको, एक बार मान लेते हैं ओ यहाँ पे और इसमें मान लेते हैं ओ यहाँ पे है। ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो ओ यहाँ आ जाएगा। ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एक दो, ओ यहाँ चला, एम यहाँ चला जाएगा इसमें, 11th कंडीशन पे। ठीक है, अब ओ पी के साथ नहीं है और ओ बी को फेस नहीं कर रहा, ये दो कंडीशन है। उसके बाद ये कहता है कि जो जे है, जो ए को फेस कर रहा है, जे उससे फोर्थ में राइट है। अब ए को अगर यहाँ रखते हैं तो जे एक दो तीन यहाँ तो आता नहीं, अगर ए को यहाँ रख लेते हैं, ये एक दो तीन यहाँ आ जाएगा, जे जो फोर्थ में फेस कर रहा है। अगर मैं ए को यहाँ रखता हूँ तो भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे को सिर्फ एक कंडीशन और है फर्स्ट में, इसमें हम एक गैप और एक प्लेस और रख सकते हैं, क्योंकि तो वहाँ नहीं आएगा, तो हम ए को रखते हैं यहाँ पे। अगर ए को यहाँ रखता हूँ तो एक दो तीन तो भी ये नहीं आता, और अगर मैं ए को, ये आता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे एक कंडीशन और बना दूँ, ए की यहाँ पे एक दो तीन, फिर आ जाएगा अपना यहाँ पे जे। ठीक है, ये और जे क्या आ गया। अब हमको ये कह रहा है कि एल के लेफ्ट में जितने हैं और डी के राइट में भी उतने ही हैं। अब इस कंडीशन में देखते हैं, एल के लेफ्ट, एल यहाँ भी हंसता है, डी यहाँ भी हंसता है, अभी तो नहीं बना सकते इसको। एफ और ए में कह रहा है कि जितने पर्सन है, एफ और ए के अंदर 3 पर्सन है, वो दो ज्यादा है एन और एल के बीच में, यानी एन और एल के बीच में एक ही पर्सन हो जाएगा, एल आ जाएगा अपना यहाँ पे। अभी सेम इस चीज इसमें देखते हैं, एफ और ए के बीच में कितने पर्सन है, एक दो तीन चार पर्सन है, तो दो ज्यादा यानी 2 पर्सन हो जाएंगे इसमें, एन और एल के बीच में, एन और एल के बीच में 2 पर्सन हो जाएंगे, एल यहाँ आ जाएगा अपने पास, एल यहाँ आ गया। अब जिसने कहा कि जितने एल के लेफ्ट में है उतने डी के राइट में लेफ्ट में है, जितने एल के लेफ्ट में उतने डी के लेफ्ट में, तो ये कंडीशन नहीं बैठ गई। बी ओ को फेस नहीं कर रहा तो बी यहाँ आ जाएगा, बी इसमें ओ को फेस नहीं कर रहा, बी भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन इसने ये कंडीशन भी कही है इसमें साथ में कि बी जो है वो पी के साथ नहीं बैठा। अब यहाँ तो पी बना देंगे, साथ नहीं बैठा, लेकिन जब यहाँ की पी बनाने की एक ही प्लेस बचता है पी, और पी जो है वो ओ के साथ नहीं बैठता, इसलिए फर्स्ट केस हमारा रॉन्ग हो जाता है, सेकंड केस ही हमारा राइट आंसर बनता है। ओके, समझ आया आपको। एक एक प्लेस रख के देखना पड़ेगा, हर एक एक जगह पे आपको रख के देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और कौन सी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे देखते ही नहीं बता सकते, हर चीज को प्लेस करना ही पड़ेगा। करेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस बी, एक दो तीन, दैट इज एन। एन के बारे में क्या, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, हाँ एन इमीडिएट राइट ऑफ पी, सेकंड इज अवर राइट आंसर, एम सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। देखो डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको क्वांट में भी मिलते हैं और रीजनिंग में भी मिलते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में मिल रहे हैं, तो आपको इसमें भी मिलेंगे ही। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि 7 पर्सन है, बी टू बी, लिव इन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग, वेयर लोअर मोस्ट फ्लोर इज 1, इमीडिएट फ्लोर 2 एंड जो 7 फ्लोर है बिल्डिंग के। ठीक है, वर्टिकल साइड में, वर्टिकल साइड में 7 फ्लोर है इसमें, तो उसके फ्लोर्स बना लेते हैं पहले, 7 6 5 4। और इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, पहले स्टेटमेंट 1 से देखो उसमें आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से देखो आंसर आ रहा है, अगर दोनों से आंसर नहीं आ रहा है इंडिविजुअली, फिर दोनों को ट्राई करो। ठीक है, अगर एक से आ रहा है, दूसरे दूसरे से नहीं आ रहा तो फिर वो आपको आंसर वही बन जाएगा, अदरवाइज आपको दोनों ट्राई करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को लेकर चलते हैं। उसमें कहता है कि ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड एल, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड एल, एल हु लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एल जो है ये अपना इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ये लिव्ड इमीडिएटली अबव एच, ये है वो इमीडिएटली अबव है एच, एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन एल एंड जे इज बिटवीन एल एंड वी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगी। उसको कह रहे हैं आर लिव 2 फ्लोर बिलो टी, आर लिव 2 फ्लोर बिलो टी, ये कह रहे हैं। ये होगी स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 में हमें उसने क्या रखा है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड एच, हु लिव बिलो टी, ओके एच बिलो का टी है तो ये हटा देंगे साइन, क्योंकि इसका मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों में आ सकता है। डी लिव 2 फ्लोर अबव टी, डी आ रहेगा 2 फ्लोर अबव टी। नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन डी एंड एच, 2 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन वी एंड जे। ओके, ये हु लिव्ड इमीडिएटली बिलो आर, ये हु लिव्ड इमीडिएटली बिलो आर, ये कंडीशन दे रखी है उसमें हमको। तो इसमें हमारा होगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो सारे 7 के साथ दे ही रखे हैं हमको, डी एक छोड़ के टी है और उसको 3 छोड़ के एच है, ये कंडीशन यहाँ में। और डी और एच के बीच में जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं यहाँ पे, डी और एच के बीच में जो 2 ज्यादा है, यानी 3 लोग होंगे वी और जे के बीच में, तो वी और जे के बीच में। अब जे को मैं यहाँ रख नहीं सकता 6 पे, क्योंकि जे के ऊपर आर भी है, तो ये आ जाएगा अपना 2 पे, और यहाँ आ जाएगा अपने पास वी, और
जे के जस्ट ऊपर आ जाएगा अपने पास आर। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को फाइंड करना है द पर्सन हु लिव ऑन थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर पे तो आर, यानी स्टेटमेंट सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है। अब रखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमको कहता है कि एल जो है वो इवन नंबर प्लेयर पोजीशन पे है। तो इवन नंबर की कौन सी है इसमें, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, किसी भी इवन नंबर पे हो सकता है। हमको रख के देखना पड़ेगा कि किस किस इवन नंबर पे, ऐसे नहीं कर सकते कि जस्ट देख के बना दिया। तो एल को एक बार रख लेते हैं 6 पे, एक बार एल को रख लेते हैं 4 पे, एंड देन एल को एक बार रख लेते हैं अपने 2 पे। ठीक है, एल से 2 प्लेस छोड़ के एच है अपने पास, और एच के जस्ट ऊपर जे है। ऊपर बना नहीं सकता है, नीचे बनाऊंगा, 2 फ्लोर छोड़ के एच के ऊपर जे, 1 2 छोड़ के एच, एच के जस्ट ऊपर जे। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। उसको कह रहा है वी एल और जे में सेम से बराबर के फ्लोर है। अब वी यानी तो जे है मेरे पास, जे एल, इसके ऊपर वी तो बन नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा। जे एल वी, ये है एल, इसमें वी नीचे आ नहीं सकता, ये कंडीशन भी गलत होगी। तो ये कंडीशन बचती है जिसमें हमारे पास है 4 पे जे, वन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अपना वी बचेगा। अब इसका बचता है टी जो है वो 2 फ्लोर ऊपर है आर से। अब टी 2 फ्लोर ऊपर है आर से, अब टी आर यहाँ पर भी आ सकता है, और टी और आर यहाँ पर भी आ सकता है। दो कंडीशन बनती है, और हमको चाहिए नंबर 3 पे कौन है। ये हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि नंबर 3 पे कौन है, इसलिए स्टेटमेंट 1 है उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा, वो हो जाएगा रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 इज अवर राइट आंसर। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, 1 इज नॉट सफिशिएंट। ओके, गॉट इट। आपको वहां पे ऐसे बना बना कर देखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे बन रहे हैं केसेस, कितने केसेस बन रहे हैं और नहीं बन रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश के लिए। तो कहते हैं 6% है हमारे पास सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल शेप टेबल सच अ वे दैट 3% आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 3% सिटिंग इन द मिडल ऑफ द टेबल, ऑल द फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। कोई ट्रायंगल टेबल है, 6% बैठे हैं, 3 कॉर्नर पे, 3 मिडल में, ऑल द पर्सन आर फेसिंग टू द सेंटर। ठीक है, एक ट्रायंगुलर है, 6% बैठे हैं यहाँ पे। उसमें कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट 1 में कहता है कि आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। कहता है कि आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ओनली 2% सिट बिटवीन आर एंड टी। आर एंड टी के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड यू when counted to the right of u is one more than the number of persons sitting between u and q when counted to the left of q। ठीक है, तो कहते हैं q सिट इन कॉर्नर, q जो है वो कॉर्नर पर है, और u जो है कॉर्नर पर नहीं है, इसका मतलब u जो है वो मिडिल में है। ये स्टेटमेंट 1 से है सारी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें हम कहाँ रख के देख सकते हैं कि कोई एक्यूरेट पता हो कि कौन सा कॉर्नर पे कौन सा यू पे। जैसे क्यू एंड यू का पता है कॉर्नर और मिडिल पे, लेकिन क्यू एंड यू से राइट और लेफ्ट वाली कंडीशन भी बहुत बड़ी बननी है, इसलिए उसको तो मैं स्टार्ट नहीं करने वाला। आर एंड एस का देख लेते हैं। आर 2 छोड़ के टी है, एक बार आर को कॉर्नर पे ले लेते हैं, एक बार आर को मिडिल में ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 छोड़ के टी यहाँ देगा, उसको 2 के गैप पे टी यहाँ देगा, और आर जो है वो एस के सेकंड टू द लेफ्ट है, सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ आ जाएगा। अब देखते हैं पी एंड यू है। एक में तो कहा है कि क्यू कॉर्नर पे, तो क्यू तो यहाँ कॉर्नर पे आ जाएगा, उसमें कहा है यू मिडिल पे है, तो यू तो यहाँ पे आ जाएगा, मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं। इसमें क्या रखा गया हमारे पास, सिर्फ पी एंड यू, 2 कंडीशन बचती हैं। क्यू कॉर्नर पे है ना, तो क्यू क्यू किसी भी साइड आएगा, इसमें ही जाएगा यू अपने पास जो कि मिडिल में है, और इसमें आएगा अपने पास क्यू जो कि कॉर्नर में है, उसकी एक ही कंडीशन है। अब यहाँ बचते हैं अपने पास 2% पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू को कहाँ रखते हैं, अगर मैं पी एंड क्यू को यहाँ रखता हूँ, उसमें देखते हैं कि यू के जो कंडीशन में क्या रखा है कि यू के राइट में पी में जितने भी लोग हैं वो एक ज़्यादा है, या तो कोई है ही नहीं, तो एक नहीं ज़्यादा तो होएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पी एंड क्यू यहाँ नहीं बैठेगा। क्यू एंड पी को इसको ऐसे बैठाते हैं, तो यू के राइट में 2% है जो कि एक ज़्यादा है, इसका मतलब 1% होना चाहिए यू के लेफ्ट और क्यू के बीच में, लेकिन यू के लेफ्ट और क्यू के बीच में 1% नहीं है, यहाँ तो यू के राइट है और वो भी एक भी नहीं है, तो ये तो कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। उसी तरह अब इसमें देखते हैं पी एंड यू 2% है, एक बार पी और यू को यहाँ रखते हैं। अब ये कहता है कि यू के राइट से पी में 1 2 3 3% है, जो कि कंडीशन में कहता है कि एक ज़्यादा होने चाहिए यू के लेफ्ट में क्यू से जो पर्सन है, तो यू के राइट में पी के लिए कितने पर्सन है, 3% है, और यू के लेफ्ट में क्यू के लिए कितने पर्सन है, 2% है, और यही बात हमको कही गई है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये राइट है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से हमारे सारे आंसर आ रहे हैं। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। उसमें ये कहता है कि ओनली 2% सीट बिटवीन यू एंड एस। ठीक है, यू एंड एस के बीच में 2% बैठे, एस सीट एंड कॉर्नर, नीदर पी नोट टी sit adjusted to you, p sit immediate right of r।
एंड टी जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा, तो टी बैठेगा वो मिडल पे। ठीक है, अभी ये कंडीशन बनाते हैं। हमें पता है एस कॉर्नर पे बैठा है, तो यू हमारे पास यहाँ हो जाएगा। इस कंडीशन पी एंड टी है वो यू के साथ नहीं बैठा है, और टी मिडल में बैठा है, लेकिन टी जो है वो यू के साथ नहीं बैठा, और टी एस कॉर्नर पे तो यू, हाँ टी मिडल में बैठा है, लेकिन टी यू के साथ नहीं बैठा। टी हमारे पास यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है टी तो। और आर एंड पी के बारे में भी हमको दो कंडीशन दे रखी है। तो जो पी है, पी को देखते हैं, पी यू के साथ नहीं है, तो पी यहाँ पे नहीं आएगा, पी यहाँ पर भी नहीं आएगा, और आर के इमीडिएट राइट में आएगा पी। अगर पी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आर के इमीडिएट राइट में तो पी बनता नहीं है, और अगर मैं पी को यहाँ रख देता हूँ, तो आर के इमीडिएट राइट ऑफ पी बन जाता है, यहाँ बन जाता है पी। उसके बाद टी जो है वो यू के साथ नहीं है, तो टी यहाँ आ जाएगा, एक बचा वो यहाँ आ जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 से ही हमारा आंसर आ रहा है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा either statement 1 alone and statement 2 alone are sufficient. Option number 3 is our right answer. Okay, got it? चल the next question पे। ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम के लिए, ये है इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें क्या रखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। तो एल और बी की डायरेक्शन के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो हमको देगा अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम एफ एंड वॉक 5 किलोमीटर। उसको बना के ही देखना पड़ेगा ना हमको। देखते हैं, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ। पॉइंट एफ से नॉर्थ में जाता है 5 किलोमीटर, विच इज पॉइंट आई, ठीक है। देन ही टेक्स राइट टर्न्स एंड वॉक 5 किलोमीटर फ्रॉम बी तक। फ्रॉम पॉइंट बी ही वॉक्स टुवर्ड्स द साउथ टू रीच पॉइंट जी। कितने किलोमीटर जाता है ये यहाँ नहीं बताया, सिर्फ साउथ में जाता है, साउथ में जाता है पॉइंट जी पे। ये कोई पॉइंट जी है, हमें पता नहीं है इसके पॉइंट जी कहाँ पर है। और पॉइंट जी से जब ये लेफ्ट लेता है तो ये 4 किलोमीटर बन जाता है सी पे। पॉइंट सी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ एम। पॉइंट सी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ, ठीक है। ये हमको फर्स्ट में दे रखी है कंडीशन, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड में देखते हैं हम क्या दे रखे हैं। सेकंड में हमको क्या रखा है, अ पर्सन वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ सी। सी से 4 मीटर साउथ जाता है टू रीच पॉइंट के। देन ही टेक्स a left turn and walks 6 मीटर टू रीच पॉइंट एम। 6 मीटर वो लेफ्ट में जाता है तो वो पॉइंट एम पर आता है। देन पॉइंट एम ही वॉक्स 8 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ से वो नॉर्थ में जाता है 8 मीटर, तो पॉइंट जे पे आता है। देन द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जी एंड एम, तो बी एंड जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एम और जे के बीच की डिस्टेंस की इक्वल होगी। फ्रॉम पॉइंट जे ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 9 मीटर टू रीच पॉइंट एल। 9 मीटर टू रीच एल, लेफ्ट टर्न लेते हैं। देन ही टेक राइट टर्न्स एंड वॉक 10 मीटर टू रीच ए। यहाँ से राइट टर्न लेते 10 मीटर टू रीच पॉइंट ए। और हमको फाइंड करना है इन विच डायरेक्शन पॉइंट एल विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। तो इसके अंदर हमको ये पता है कि बी एंड जी के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही एम और जे के बीच, एम और जे के बीच में 8 है, तो बी एंड जे के बीच में भी 8 हो जाएगा। लेकिन ना तो यहाँ पॉइंट बी है ना पॉइंट जी है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 से तो आंसर आता नहीं है। स्टेटमेंट 1 में देखते हैं तो एल और बी, एल है ही नहीं स्टेटमेंट 1 में, तो ओनली स्टेटमेंट 1 से भी आंसर नहीं आता। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों को, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंबाइन कैसे करते हैं, सी अपने पास यहाँ दे रखे है ना, हाँ तो 6 पर 9 था, 6 4 10, तो यहाँ आ जाएगा अपना जी 4 मीटर। 4 मीटर तो यहाँ गए थे, यहाँ पर ऊपर है अपने पास 5। बी से जी का डिस्टेंस हमको पता नहीं था कितना, लेकिन यहाँ पता चल गया हमको बी से जी का डिस्टेंस था वो था 8 मीटर। 8 मीटर तो यहाँ आ जाएगा अपना बी। बी से राइट में जाए, इधर जाएंगे तो 5 मीटर आई एंड 5 मीटर 8, यहाँ 8 था, ये आ जाएगा अपने पास 5 मीटर एफ पे। अब हमको बताना है कि एल इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ बी। हाँ, एल इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, ये हमको पता चलेगा कि जो एल है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है बी से। बोथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज ऐसे सेशंस आते हैं, हर रोज सुबह 9 बजे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी एग्जामिनेशन तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।